अगर आप रसूलुल्लाह के भी मुरीद हैं और माँ बाप नाराज हैं तो फिर मरते वक्त भी जबान पे कलमा नहीं आएगा, हुजूर के मुरीद होने के बाद भी। हदीस है, हदीस है मेरे पास। आप क्या समझ रहे हैं माँ बाप को? पूरी दुनिया की खिदमत करके माँ बाप का दिल जलाते हो। सास की खिदमत हो रही है, ससुर की खिदमत हो रही है। बास तो मालेगांव के इतने बेगैरत हैं कि माँ बाप को छोड़ के ससुराल में जाके रहते हैं, माँ बाप को बहन के यहाँ पहुंचा करके खुद ससुराल में मजे करते हैं। क्या दीन है, क्या मजहब है? वो बोलता तेरी माँ है, तू तेरे घर रख, वो बोलता है तू तेरे घर रख तू। अरे जन्नत भी इसको उसको दी जाती है। जन्नत के लिए मरते हो, माँ बाप जन्नत नहीं तो जन्नत क्या है? कहां है मुसलमान? सुन लो और दिल के कानों से सुन लो। अल्लाह के रसूल का सहाबी है, सहाबी जिन्होंने रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी है। मौत का वक्त करीब आया, लोग कलमे की तलकीन कर रहे हैं, उनकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा। उस सहाबी का नाम अलकमा आया है रिवायत में। उस सहाबी का नाम क्या है? अलकमा। जबान पे सहाबी की जबान, जिसने नबी के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ा है, उसकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। आपको तो इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं आती मेरे भाई, बुरा मत मानना। 5 कलमे भी आपको नहीं याद है, आपकी 2 रकअत जुमा भी सही नहीं है। वो सहाबी थे, सहाबी। उन्होंने मुफ्ती आबिद के पीछे नमाज नहीं बल्कि सैयदुल आबिदीन के पीछे नमाज पढ़ी थी। वो अमीनुल कादरी के मुरीद नहीं थे, वो गौस पाक के भी पीरों के पीर के मुरीद थे। लेकिन जबान पे कलेमा नहीं आ रहा है, कलेमा जबान पे नहीं आ रहा। किसके? सहाबी के। पूछो जाके अहले इल्म से, नबियों के बाद सबसे बुलंद मर्तबा अगर किसी का है तो वो सहाबा का है। उन्होंने वो इबादत की है, वो इबादत ना कोई कर सकता है, अब ना किसी से हो सकती है। पता है क्या हुआ? जिस वक्त जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था, एक सहाबी दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह, वो हमारा फला भाई बड़ा नेक है, अलकमा, उसको नजा का आलम है, सकरात का आलम है, और कलमे की तलकीन कर रहे हैं, उसकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। हुजूर खुद तशरीफ लाए, हुजूर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताएं, जिसके सराने हुजूर आ जाए फिर उसके क्या मर्तबे हैं? लेकिन आप जानते हैं, हुजूर आए, आने के बाद जब देखा कि कलेमा जबान पे नहीं आ रहा है, फरमाया इसकी माँ हयात है। देखो, हुजूर ने ये नहीं पूछा नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, क्या करता, कुछ नहीं। इसकी माँ हयात है? हाँ या रसूलल्लाह हयात है, बुलाओ। बड़ी हुई आई, फरमाया ए अलकमा की अम्मी उम्मे अलकमा, ये बताओ क्या तुम अलकमा से राजी हो? क्या तुम अलकमा से खुश हो, राजी हो? नहीं या रसूलल्लाह, मैं इससे खुश नहीं। तवज्जो, ये बहुत कीमती बात आपसे कह रहा हूं, और दिल के, मैं कोई खिताबत नहीं, दिल के दर्द के तौर पे कह रहा हूं। मरते वक्त कलमा भी नहीं आएगा। बूढ़े माँ बाप की बद्दुआ लेने वालों, कुछ नहीं। माँ बाप को बुड्ढी बुड्ढा कहने वालों, घर में जब ज्वाइंट फैमिली में एक साथ रहते हो, 1500 रुपए पकड़ा देते हो और बाकी हफ्ते भर मजे करते हो, माँ बाप को दुखी करते हो। माँ बाप खुश नहीं तो आपका कि ना दुनिया कामयाब है ना आखिरत का। आप भूल जाए मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं कोई तकरीर, आप मेरे में आपका, हम एक फैमिली के मेंबर है, मेरे दिल का दर्द है, और मैं मालेगांव की तहजीब को जानता हूं, मैं बड़े बड़े दीनदार घरानों को जानता हूं। कोई इज्जत नहीं है माँ बाप की, इल्ला माशा, कुछ नहीं है। क्या आपके डॉक्टर, क्या आपके वकील, क्या आपके इंजीनियर, क्या आपके ताज्जुद गुजार, सब माँ बाप के खिदमत में नाकाम है, इल्ला माशाअल्लाह। चंद उंगलियों पे गिन लो जो माँ बाप को वाकई माँ बाप की तरह रखते हैं। कोई नहीं रख पा रहे माँ बाप को माँ बाप की तरह, कुछ नहीं। माँ बाप घर में भीगी बिल्ली की तरह, डरे हुए इंसान की तरह रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को तो अपनी राय रखने का हक है, माँ बाप को हक नहीं है। बच्चों को ले जाते हैं शोरूम के अंदर जूते चप्पल दिलाने के लिए, कभी माँ बाप को भी लेकर गए कि चलो अपनी पसंद की खरीद। हर साल तो आपको लुकमा मिलता है बीवी की तरफ से, वो तो बूढ़े हो गए, बूढ़ों को क्या जरूरत है? क्यों भाई? जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप ने यही कहा था कि बच्चों को क्या जरूरत है, वो खुद नहीं खरीदते थे, हमारे लिए खरीदते थे। याद रखना, इंसान बूढ़ा होता है, उसकी ख्वाहिशात बूढ़ी नहीं होती, उसके जज्बात बूढ़े नहीं होते। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो खूब अच्छे से। एक मर्तबा मदीने मुनव्वरा में हम लोग कुछ खरीदी करने के लिए, मैंने बड़ी कीमती घड़ी खरीदी, तो मेरे दोस्त ने कहा कि
सही साहब आप अपने लिए खरीदने में? नहीं। फिर किसके लिए? बेटे के लिए करने में, मेरे अब्बा के लिए। का उम्र कितनी? मैंने कहा 60 साल। वो 60 साल में ये पहनेंगे? मैंने कहा क्यों? उन्होंने मुझे मेरे बचपने में अच्छा पहनाया तो उनका हक है कि उनके बुढ़ापे में अच्छा पहना। आपसे भी कहता हूं, अपने माँ बाप को यह तस्वुर खत्म कर दो कि वो बूढ़े हो गए, उनकी जवानी वापस लाना तुम्हारा काम। उन्हें लिबास कीमती दो, उन्हें घड़ी कीमती दो, उन्हें जूते चप्पल कीमती दो। और एक बात आपसे कहूं, तुम अपने माँ बाप के बेहतरीन दोस्तों बन जाओ। उन्हें एहसास नहीं होना चाहिए कि वो बूढ़े हो गए, उनकी जवानी लौट आनी चाहिए। फिर देखो अल्लाह तुम्हें कैसे नवाजता है। इनकी दुआएं चोरों को वली बनाती है और इनकी बद्दुआएं वलियों से सुअर भी चरवाती। आप कहां हो? वलियों को मां बाप की बद्दुआ मिली, विलायत छिन गई, सुअर चराने पड़े। आप कहां हो? अल्लाह के बंदो, हक जानो अपने मां बाप का। फिर कह रहा हूं, सिर्फ पालो मत, उनको एक मुर्शिद की तरह रखो और दुनिया के सबसे बड़े मुर्शिद की तरह रखो। घर से निकलो तो उनके कदम चूम के निकलो, हाथ चूम के निकलो। एक मां का दिल सीना कितना बड़ा हो जाता है जब उसका बेटा उसके हाथ पैर चूमता है। एक बाप का सीना कितना फूल जाता है। यार हम लोग के हाथ चूमने के लिए तुम लोग दौड़ते भागते हो, उलमा मशाइख की अच्छी बात है, मैं मना नहीं। फिर कह रहा हूं, लोग मेरी बात का कभी कभी गलत मत, इन्होंने मना करा, मना क्यों करो? हमारे यहाँ हाथ पैर चूमने के लिए हदीसें हैं। इमाम हसन बसरी के एक बादशाह ने हाथ चूम लिए थे, अल्लाह उसी के सदके में अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी। मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे कह रहा हूं, पहले माँ बाप है, फिर बाद में सब। उन्हें खुश करो, उन्हें राजी करो। बहरहाल बात दूर निकल गई तो बात खत्म करते हैं। क्या अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये अलकमा की जबान पे जो कलेमा नहीं आ रहा है तो क्या इसकी माँ हयात है, जिंदा है? हाँ हाँ हयात। जब उनकी माँ आई तो पूछा, तुम इससे खुश हो? नहीं या रसूल, मैं इससे खुश नहीं, इससे राजी, नाराज हूं, इससे मुझे तकलीफ हुई है इसकी जात से। तो क्या तकलीफ हुई है? हुजूर, जब मैं कोई मशवरा देती थी और मेरे अगेंस्ट में, मेरी मुखालिफत में इसकी बीवी कोई मशवरा देती थी, तो ये मेरा मशवरा रद्द करके अपनी बीवी का कबूल कर लेते थे, तो मुझे दिल दुखता था। अब जाहिर सी बात है, बुढ़ी अम्मा का मशवरा इस काबिल नहीं रहता होगा, फायदे वाला नहीं रहता होगा। जवान बीवी के हालात पर, वक्त पर नजर रहती होगी। वो दिल दुखाया नहीं उन्होंने, याद रखना। नबी के सहाबा बिगड़े हुए गुनहगार नहीं थे, नबी ने उन्हें दिल दुखाया नहीं। देखो, दिल दुखाना अलग बात है और दिल का दुख जाना अलग बात। भाई मैं करना नहीं चाहता था, मैं लेट होना नहीं चाहता था, हो गया तो क्या करूं, ऐसे ही है ना। तो उन्होंने दिल दुखाया नहीं। जो दिल दुखाते हैं वो तो बहुत खतरनाक है। उन्हें दिल दुख गया। तो जब दिल दुख गया अनजाने में मां का, तो सहाबी की जुबान पे कलमा नहीं आ रहा है। तो जो दिल दुखा रहे, जो दिल दुखा रहे, सोचो तो, जब माँ बाप दवा के लिए तलब करते तो बोलते क्या सब तुम पे खर्च कर दे, अपने बच्चों के लिए ना रखे? मैं कहता हूं लगा दो दाव पे, मत रखो बच्चों के लिए कुछ। इंशाअल्लाह इनकी दुआ, एक लम्हे की दुआ मिल जाएगी, अल्लाह तुम्हारी नस्लों तक तुम्हें करोड़पति कर देगा। मैं कोई वल्लाह तुम्हें कोई सुर्ख बाग नहीं दिखा रहा हूं, कोई फेक बाग नहीं कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, माँ बाप के जुमले इधर पूरे भी नहीं होते और उधर अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर ले। माँ बाप की दुआ को नबी की दुआ का दर्जा दिया। फरमाया दुआ वालिदिही लिवलदी का दुआई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मत के हक में। हुजूर की दुआ जैसे उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। उसका असर चाहे कभी और नजर आए। जैसे मेहंदी लगती है, तवज्जो आपकी, मेहंदी लगती है, जैसे ही मेहंदी लगती है तो क्या फौरन रंग चढ़ता है? बोले फौरन रंग नहीं ना, मेहंदी लगती है, रंग चढ़ने में वक्त लगता है ना। तो ऐसे ही, हालांकि जैसी ही मेहंदी लगी कलर हाथ पर आ जाता है, लेकिन रंग चढ़ने में कलर हाथ पर आना और है और रंग चढ़ना और है। बिला तमसील, माँ बाप की दुआ का असर फौरन जाहिर होता है, लेकिन उसका रंग नजर आने में कुछ वक्त लगता है। बहुत बड़े लोग हैं। तो बहरहाल जिस वक्त तो कहा कि मैं नाराज हूं, कहा माफ कर दो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने माफ कर दो। नहीं या रसूलल्लाह, मेरा इस बहुत दिल दुखा, मैं माफ नहीं करूं। आका ने फरमाया ठीक है, अगर तुम माफ नहीं करोगी तो साहबा से कहा जाओ भाई लकड़ियां ले आओ, घास फूस ले आओ। तो जैसे ही पूछा लकड़ियां, कहा लकड़ियां ले आओ, घास फूस ले आओ, तो फौरन तड़प गई, हुजूर ये लकड़ी वगैरह क्यों आप मंगवा रहे हैं? फरमाया कि तुम माफ नहीं कर रही हो ना,
अगर तुम माफ नहीं करोगी तो मैं लकड़ियों को जला के उसमें उसको जिंदा जला दूंगा, लकड़ियों में उसको आग में डाल दूंगा। माँ होती है ना, नाराज थी, तड़प गई, हुजूर मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना करें। हुजूर उसके साथ है। फरमाया बूढ़ी अम्मा, जब तू अपने बेटे को दुनिया की आग में जलता देखना गवारा नहीं करती तो जहन्नम की आग में देखना कैसे गवारा करेगी? अगर तू माफ नहीं करेगी तो वो जहन्नम में जलेगा, इसलिए माफ कर दे। कहा हुजूर अगर ऐसी बात है मैंने माफ किया। इधर का मैंने माफ किया, एक सहाबी दौड़े दौड़े, या रसूलुल्लाह मुबारक हो, अलकमा की जबान पे कलमा जारी हो गया। देख रहे हैं, ये है माँ बाप की नाराजगी का। सहाबी की जबान पर, जिसने नबी के हाथ पे कलमा पड़ा था, मौत के वक्त कलमा नहीं आ रहा था, वजह एक, माँ नाराज। सोचो मेरे कौम के जवानों, मरना एक दिन आपको भी हमें भी मरना है, और कामयाब मौत वही है जो कलेमा पढ़ते पढ़ते आए। वरना याद रखिए, लोगों के दरमियान आप कुछ भी बन जाए, माँ बाप खुश नहीं है, अल्लाह आपसे खुश